गाइस एक बात बताओ, हम बचपन से सुनते आए हैं कि अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओ, अच्छे लोगों के बीच में रहो। जैसा मतलब आपका इन्वायरमेंट होगा ऐसे आप बन जाओगे। एंड ऑनेस्टली ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। बट आई हैव ए क्वेश्चन, इफ़ द इन्वायरमेंट डिसाइड एवरीथिंग, तो फिर एक ही घर में होने वाले दो बच्चे अलग अलग माइंडसेट क्यों रखते हैं? मतलब एक काफ़ी सक्सेसफुल होता है तो एक लूज़र होता है, एक काइंडनेस रखता है मतलब उसके अंदर दया होती है, तो एक सेल्फिश होता है, उसको अपने अलावा कुछ नहीं सोचता। एंड दैट्स नॉट ऑल, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं, वे फिर भी बहुत गंदी थिंकिंग रखते हैं, मतलब उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा छोटी होती है। एंड ऐसे भी देखे हैं जो बहुत बुरे इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनके आसपास के फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं होता, बट फिर भी उनकी थिंकिंग काफ़ी बहुत अच्छी होती है, मतलब काफ़ी हद तक अच्छी होती है, वे अच्छा सोचते हैं, उनके अंदर दया होती है, वे बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा मतलब सब कुछ होता है, एनवायरनमेंट अच्छा होता है, पैसा अच्छा होता है, बट फिर भी वे अपनी लाइफ खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ द ट्रूथ? क्या इन्वायरमेंट हमें बनाता है या फिर हमारे अंदर बचपन से ही कुछ अलग चीज़ होती है? चलो आज इसी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, आई एम काजल। तो आज हम साइकोलॉजी के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जिस पर साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट काफ़ी सालों से डिबेट कर रहे हैं, एंड उसका नाम है नेचर वर्सेस नर्चर। अब चलो इनमें डिफरेंस समझते हैं कि नेचर वर्सेस नर्चर क्या होते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो नेचर का मतलब होता है जो चीज़ हम अपने साथ लेकर पैदा हुए हैं बचपन से, और नर्चर का मतलब होता है जो इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस हमें देता है, मतलब हम जो जो चीज़ अपने एक्सपीरियंस और अपने इन्वायरमेंट से खुद के अंदर डेवलप करते हैं। तो एंड गाइस, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 100% आंसर आज तक इसका किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि आज तक भी इस पर डिबेट चल रही है, मतलब आज भी इसका आंसर साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलकर ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्या रीज़न है कि इन्वायरमेंट इतना इम्पोर्टेंट है, या फिर कुछ हमारे अंदर ही अलग से है, या फिर और कुछ ऐसी चीज़ जो हमें अलग से डेवलप करती है। क्योंकि कभी कभी हम बुरे बैड एक्सपीरियंस से बेकार नहीं बनते, जबकि बहुत अच्छे बन जाते हैं, हमारी थिंकिंग और अच्छी हो जाती है, और कभी कभी हम छोटे छोटे एक्सपीरियंस से मतलब बहुत बैड थिंकिंग बना लेते हैं और काफ़ी हद तक बुरे इंसान बन जाते हैं। एंड गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट ए मशीन, वी आर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इन विच मैनी फैक्टर्स वर्क टुगेदर। मतलब हमें सब कुछ फील होता है, हम हर चीज़ फील कर सकते हैं, रोबोट तो हम हैं नहीं कि बस लॉजिक पर ही काम करेंगे, नहीं, कभी कभी हमारे इमोशंस हावी हो जाते हैं, कभी लॉजिक डाउन हो जाता है, कभी लॉजिक हावी होता है और इमोशंस हट जाते हैं। तो ठीक है गाइस, चलो मान लेते हैं कि इन्वायरमेंट सब कुछ होता है, बट आई हैव ए क्वेश्चन, इफ़ द इन्वायरमेंट इज़ एवरीथिंग, तो फिर एक ही क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे एक जैसे क्यों नहीं होते? एक ही पेरेंट्स के बच्चे फिर अलग अलग थिंकिंग क्यों रखते हैं? और एक ही फ्रेंड सर्कल में रहने वाले लोग, उनकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? बिकॉज गाइस, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। साइकोलॉजी हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती है। वो कहती है कि इन्वायरमेंट हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट कंट्रोल नहीं कर सकता। इन्वायरमेंट हमें ऑप्शंस दे सकता है, बट उन ऑप्शंस की मीनिंग हमें खुद से ही समझने पड़ते हैं। और शायद इसी वजह से जब दो लोग एक सिचुएशन में होते हैं तो वे उनको दो अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, और दोनों का सल्यूशन अलग अलग होता है। कई दो अलग अलग इंसान बनते हैं, क्योंकि एक अगर बैड एक्सपीरियंस से फंसता है तो उसकी थिंकिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो और ज़्यादा अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करता है चीज़ों को, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, मोटिवेट करता है, डिसिप्लिन में रहता है। और एक जो वही दूसरा इंसान होता है जो सेम सिचुएशन में फंसा, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, वो एक्सक्यूजेस देने लगता है, उसे डर लगने लगता है, वो चीज़ों से भागने लगता है। तो गाइस, अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमें बनाता कौन है? तो चलो, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें तीन चीज़ें मिलकर बनाती हैं। फर्स्ट होती है इन्वायरमेंट, जिसमें हमारी फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी, स्कूल, क्योंकि इन सब का असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, इन सब का असर हमारे ऊपर होता है। सेकंड होती है टेम्परमेंट, मतलब आपने देखा होगा कि हर बच्चा एक जैसा पैदा नहीं होता, मतलब कुछ की टेम्परमेंट का मतलब होता है उसकी प्रवृत्ति, मतलब वो नेचुरली कैसा है। कुछ नेचुरली काम होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, कुछ इमोशनल होते हैं, कुछ लॉजिकल होते हैं, वो लॉजिक ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ इमोशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसी को इमोशन बहुत ज़्यादा फील होते हैं, कुछ
डरपोक होते हैं और कुछ बिना डरे, मतलब उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं होता। गाइस नंबर थर्ड जो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है अवेयरनेस एंड चॉइस। क्योंकि इंसान आखिर में इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व नहीं करता, वह उसकी इंटरप्रिटेशन भी करता है। मतलब आपने देखा भी होगा जब दो इंसान एक ही सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, उन्हें एक ही जैसा पेन होता है, तो उनमें से एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है और एक बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। दो स्टूडेंट जब एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक एक्सक्यूज़ेस देता है और एक उस चीज़ को ढूंढने लगता है, मतलब उसका आंसर ढूंढने लगता है, लॉजिक लगाता है, कैसे भी करता है। एक होता है जो हर बार ट्राई करता है, कोशिश करता है। एक होता है जैसे आपने देखा होगा कि दो लोग हैं, दो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बट एक तो ऐसा है जो हर बार रिस्क लेता है, मतलब वो जानता है उसने कहाँ गलती की, बट वो फिर आगे मेहनत करता है और ज़्यादा। एक होता है जो कह देता है अब मुझसे नहीं होगा क्योंकि अब मेरे से हो नहीं रहा है, मैं डर चुका हूँ, मतलब जो एक बहुत ज़्यादा डरपोक हो जाता है। सोचने वाली बात ये कि सिचुएशन सेम थी बट मीनिंग अलग अलग थे। उनके सोचने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का थिंकिंग, मतलब वो सब अलग अलग थी बट सिचुएशन सेम ही थी। एक ने मतलब वहाँ पर अपने आप को वीक कर लिया और एक जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। एंड गाइस यहाँ से साइकोलॉजी से स्टार्ट होती है फिलोसफी पूछती है आर वी अवर सर्कमस्टेंसेस, या हम उन सर्कमस्टेंसेस पर दिए गए रिस्पॉन्स है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ की सबसे बड़ी फ्रीडम ये नहीं है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लाइफ की सबसे बड़ी फ्रीडम ये है कि हम चूज़ कर सकते हैं। मतलब जो हमारे साथ हुआ उसका क्या मतलब है, और वही चॉइस हमें डिफाइन करती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आप उस सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग बनना चूज़ करते हैं या फिर वीक बनना, जो आपके साथ हुई, या आप चुप रहे। मतलब आप उस सिचुएशन को किस नज़र से देखते हैं, और फिर जो आप एक्सपीरियंस फील करते हैं उसके बेस पर आप क्या बनना चूज़ करते हैं, एक अच्छा इंसान या फिर बुरा, वो सब आपके हाथ में है। और यही लाइफ की सबसे बड़ी फ्रीडम है। एंड गाइस वीडियो ख़त्म होने से पहले एक थॉट छोड़ कर जा रही हूँ। लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंट ज़रूरी है, कुछ लोग कहते हैं कि मेहनत ज़रूरी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही अधूरे हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट आखिर में स्टीयरिंग व्हील तो आपके ही हाथ में होगा। और शायद इसी वजह से जब मिट्टी में हम दो बीज बोते हैं तो दोनों कभी कभी बिल्कुल अलग निकल आते हैं, क्योंकि मिट्टी ज़रूरी थी बट बीज के अंदर का पोटेंशियल भी उतना ही ज़रूरी था। तो आप लोग मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, हम अपने इन्वायरमेंट का रिजल्ट है या फिर अपनी चॉइस का? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।